हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी मैं कैट एग्जाम की बात करता हूं तो एक सेक्शन जिसमें स्टूडेंट्स को एक्यूरेसी अचीव करने में सबसे ज्यादा चैलेंज आता है वो है वर्बल एबिलिटी का सेक्शन। भाई एक ऐसा सेक्शन जिसमें कभी तो आपकी एक्यूरेसी 90% हो जाती है एंड कभी आपकी एक्यूरेसी 40 to 50% भी अचीव नहीं हो पाती है। स्टूडेंट को हमेशा ये चैलेंज रहता है, सर ऐसा हम क्या करें जिससे वर्बल एबिलिटी सेक्शन में हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए। तो देखो भाई, मैं कैट एग्जाम काफी सालों से लिख रहा हूं एंड कॉन्स्टेंटली वर्बल एबिलिटी में 98-99% अचीव कर रहा हूं। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा एंड कुछ टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आपकी पैराजंबल्स में जो एक्यूरेसी है वो अप टू 100% तक पहुंच जाएगी। देखो मेरी जो अप्रोच रहती है ना एग्जाम में वो ये रहती है कि कैट एग्जाम में दो पर्टिकुलर डोमेन्स है वर्बल में, एक वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन एंड एक आरसी के क्वेश्चन। तो मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं कि वर्बल एबिलिटी में पैराजंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लूं एंड देन जो भी मेरे से डुएबल आरसीज है उनको मैं अटेम्प्ट कर पाऊं। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने में टाइम भी कम लगता है एंड भाई आपकी एक्यूरेसी के चांसेस भी हाई रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, बहुत सारे कमेंट्स मैंने यूट्यूब वीडियोस के नीचे देखे, बहुत सारे ईमेल्स देखे, सर पैरा जंबल्स जिसको हम जंबल सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही, हमारा ऑर्डर हमेशा गलत हो जाता है। तो कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो शायद आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करता हूं कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एंड देन क्या क्या चीजें जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले भाई आपको ना, मैं क्या करता हूं, ऑप्शंस को हमेशा क्विकली रीड कर लेता हूं। भाई जो मेरे को एक सेट दे रखा है, चाहे उसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फिक्स कराओ या फिर 4 सेंटेंसेस दे रखे हो जिसमें रीऑर्डर करना हो, मैं एक बार ऑप्शंस देख लेता हूं क्विकली कि क्या ऑप्शंस हैं और उसके बाद में मैं रीड करने लगता हूं जो जो मुझे सेंटेंसेस दे रखे होते हैं। देन भाई आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो पहला स्टेटमेंट होता है, जो ओपनिंग लाइन होता है पैराग्राफ का, उसमें जनरली हेंस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, दस, सब्सिक्वेंटली, क्लियरली, बट, हाउएवर, ये वाले वर्ड्स नहीं आते क्योंकि ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है किसी प्रीवियस सेंटेंस के रेफरेंस को। तो भाई वो सेंटेंस पहले आएगा, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। सेकंड चीज, जो ओपनिंग लाइन है उसमें कभी भी प्रोनाउन नहीं आता है, जनरली कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन आता है। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड उसके बाद लिखा हुआ है कहीं पे ही या फिर मिस्टर सिंह, तो जो भी एब्रीवेशन होते हैं, जो भी प्रोनाउंस होते हैं, वो हमेशा रेफरेंस बाद में यूज होता है, पहले कहीं ना कहीं फुल फॉर्म दे रखा होता है। मान लो कहीं पे आपको दे रखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फिर किसी स्टेटमेंट में आईएमएफ लिखा हुआ है, तो भाई ये चीज आप मान के चलो जो फुल फॉर्म वाला सेंटेंस है वो पहले आएगा, तभी तो उसके रेफरेंस में आप एक एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म को यूज कर रहे हो। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी आपने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें आपका फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस फिक्स होता है, आपको सेकंड से लेके फिफ्थ तक का ऑर्डर बनाना होता है। तो इसमें मैं क्या अप्रोच फॉलो करता हूं भाई, फर्स्ट और सेकंड लिंक बनाता हूं एंड फिफ्थ और सिक्स्थ लिंक बनाता हूं। भाई फर्स्ट सेंटेंस का जो लिंक है वो भाई किसके साथ मैच हो रहा है, जो मुझे फिक्स स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके रेफरेंस में क्या पॉइंट आ सकता है, और सिमिलरली जो मेरे को लास्ट स्टेटमेंट दिया हो सकता है उसके पहले क्या हो सकता है, मतलब वो जो कंक्लूजन आया लास्ट स्टेटमेंट में उससे पहले वो क्या इंफॉर्मेशन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट करता है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। अब बात आती है क्या क्या कीवर्ड्स है जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जब भी कोई पैराजंबल का इंट्रोडक्शन होता है, जो स्टार्टिंग होती है, उसमें भाई आप एक चीज ध्यान रखो, एज अ रूल, यूजुअली, जनरली, ये चीजें मेंशन्ड होगी। जब आप कंक्लूजन की बात करते हो तो वहां पे हमेशा हेंस, देयरफॉर, दीज, क्लियरली, टू सम अप, ये पॉइंट्स जनरली यूज होते हैं, कीवर्ड जनरली देखे जाते हैं। ये कोई 100% रूल नहीं है बट मोस्ट ऑफ द पैराजंबल्स में ये एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर है तो भाई वो हमेशा ऐसी होगी, अगेन, एज वेल एज, फर्दर मोर, तो आपको पता चल जाएगा इस स्टेटमेंट के पहले कोई स्टेटमेंट रहा होगा जिसके एडिशनली कुछ इंफॉर्मेशन और शेयर की जा रही है और उसके लिए वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, लाइकवाइज, सिमिलरली। कहीं पे आपको दिखता है कि एक पूरा पूरा पैराजंबल कॉज एंड इफेक्ट बेसिस का है, तो आपको पता है कॉज आएगा फिर इफेक्ट आएगा, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, अदरवाइज, ये वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कहीं पे एग्जांपल्स का यूसेज हो रहा है तो जो कीवर्ड्स है वो कहां पे होंगे, देखो आपको पता है एग्जांपल हमेशा जनरली बाद में आता है, कोई आपको रूल समझाया जाता है उसके बाद उसका एग्जांपल दिया जाता है, तो वो आपको ऐसे डिनोट कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अबव ऑल, बैरिंग, ये वर्ड्स यूज होते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारे ऐसे पैराजंबल्स होते हैं जहां पे कंपैरिजन होता है, तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो हमेशा बाद में होता है, तो आप देखोगे ऐसे स्टेटमेंट, ऑन द अदर हैंड, येट, बट,
हाउएवर ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। और कभी कभी आपको देखना है भाई क्रोनोलॉजी मैच करनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड इवेंट जो है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। उसके लिए जो कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिगिन विद, इन टाइम, लेटर ऑन, मीनवाइल। तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या आपके पैराजंबल का ऑर्डर होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये, एक सीक्वेंस कैसे फिगर आउट करोगे एक स्ट्रक्चर में। आपको पता है जब भी आपको एक पैराजंबल दे रखा होता है कुछ 4 स्टेटमेंट्स का, 5 स्टेटमेंट का, 6 स्टेटमेंट्स का, उसमें जो ऑथर है वो एक पर्पस को डिक्टेट करना चाहता है, उस पूरे के पूरे पैसेज का कोई मीनिंग जरूर होता है और उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर होगा एंड फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे होने चाहिए। अब जब भी आप पैराजंबल्स के स्टेटमेंट्स पढ़ते हो ना, ये देखा करो उसका पर्पस क्या है। मान लो वो एक ऐसा पैराजंबल है जहां पे ऑथर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है एक जनरल अप्रोच के साथ एंड देन वो स्पेसिफिक रेफरेंस की तरफ मूव करेगा। जैसे कि मान लो वो बताना चाह रहा है पॉल्यूशन के रेफरेंस में कुछ बातें, तो पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल चीजें हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक जनरल अप्रोच बताएंगे और उसके बाद उसके स्पेसिफिक रेफरेंस देंगे कि भाई इंडिया में ये हुआ, चाइना में ये हुआ। तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। सेकंड है टू रेज अवेयरनेस। काफी बार ऐसा होता है कि ऑथर का पर्पस है कुछ चीजों को अवेयर करना। हो सकता है वो पॉल्यूशन रिलेटेड अवेयर कर रहे हो सकता है वो किसी डिजीज के बारे में अवेयर कर रहे हो, तो पहले उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड उसके बाद उसका जो कोर इशू है उसको भाई वो फोकस में लेके आएंगे। ठीक है, हो सकता है भाई आपको उस पूरे पैराग्राफ से एक कंसर्न रेज किया जा रहा हो, टू रेज कंसर्न, एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में। जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एक ऑर्डर बनता है क्या, फोकस ऑन द प्रॉब्लम इन अ मैनर दैट रेजेस द रीडर्स कंसर्न देन प्रेजेंट द फीचर ऑफ द इशू। तो मान लो आपको ये बताया जाएगा भाई ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या चैलेंजेस हैं, उससे क्या क्या हो रहा है, दुनिया में क्या प्रॉब्लम और करेंटली क्या चीजें हो रही है, ये आप एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो। देन आपको काफी बार ऐसे पैराजंबल्स गिवन होते हैं जिसमें सॉल्यूशन डिफाइन होता है। वहां पे आपको जनरली पहले इशू के बारे में बताया जाएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है और उसके बाद क्या उसके सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो जिसमें आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लो। हाँ यार ये जो सेंटेंसेस है ना ये इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं और भाई अगर ये बात करना चाह रहे हैं तो ये एक ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर आप ये भी चीज कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला। आई होप ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं ये काफी ज्यादा आपके लिए हैंडी रहेंगे अपने पैराजंबल के क्वेश्चंस में और इनको अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं तो खुद भाई यही सारे फंडा फॉलो करता हूं एंड अपने पैराजंबल के क्वेश्चंस में इन्हीं अप्रोचेस को लगा के अपने वर्बल के स्कोर को मैक्सिमाइज करता हूं। किसी और टॉपिक में आपको ऐसे ही हैंडी टिप चाहिए, कुछ हैक चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, चाहे वर्बल के हो, एलआरडीए हो, क्वांट्स हो। आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, बट फिर भी कोई टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको चैलेंज आ रहा है, तो प्लीज नीचे कमेंट करना। कोशिश करूंगा उसके बारे में भी अपने जो यूजफुल हैक्स है वो शेयर कर पाऊं ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस इस चैनल से अगर आपको हेल्प मिली है तो नीचे कमेंट जरूर करना, हमें मोटिवेट करता है और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कोई भी अगर आपको कोर्स चाहिए, हमने एग्जाम स्पेसिफिक डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, सैट का, कैट का, एनमैट का, स्नैप का, टिसनेट, सीमेट, कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। एंड भाई अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे studybuzz.co.in, यहां पे आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड लक।